नमस्कार। ये जो खेत दिख रहे हैं आपको, ये सरसों के खेत हैं। अमूमन हमने सरसों को डीडीएलजे फिल्म में और भी कई फिल्मों में शाहरुख खान और अन्य फिल्मी सितारों को सरसों के खेतों में से दौड़ते हुए कोई रोमांटिक धुन या गाना गाते हुए, हीरोइन के लिए कोई गाना गाते हुए देखा होगा। लेकिन असल में सरसों के खेत, सरसों के खेतों की किसानी, उनके किसानों, उनके कृषक की समस्याएं कई हैं और असलियत कहीं और है। इसलिए आज हम यहाँ पर आए हैं और बात करेंगे। ये हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं का खेत है। ये अभी सरसों की रोपाई कर रहे हैं। नमस्ते, क्या नाम है आपका? बीरबल गुजर। गुजर साहब, क्या स्थिति है अभी? हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, राजस्थान में चुनाव है, क्या माहौल है? राजस्थान में चुनाव है, माहौल वाहौल तो सही चल रहा है, मगर ये जंगली जानवर जन है यहाँ की मारी दुखी सब। खेतों में जो जंगली जानवर आ जाते हैं तो आपकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये सामने नुकसान खाम लेन सरसों सब ज्यादा नुकसान वहाँ कोई है, और कोई नुकसान कौन है। पानी भी कौन एरिया में, पानी भी बहुत कम है। अच्छा, तो अब की बार क्या सोच रखा है कि भैया किसकी सरकार आ रही, क्या लग रहा है? सरकार तो वही आनी चाहिए, मोदी की। अशोक गहलोत नहीं आना चाहिए? कोई काम करा है अशोक गहलोत ने? काहे भी न कराएगा, कोई भी नहीं करा है। तो आप गुजर हैं, तो गुजरों को सबसे बड़े नेता अगर माने जाते हैं सचिन पायलट। मैंने अभी कई गुजर गांवों से बातचीत की, सबका कहना था कि सचिन पायलट हमारे नेता है। सचिन पायलट करता है, मगर वो सीएम न बने ना, जो काय करोगे सचिन पायलट भी काय ना करोगे? वो न करो ना। अच्छा, चक्कर तो वो पड़ रहे ना सबसे बड़ा। तो भाई सचिन पायलट सीएम बढ़तो, वो का आत्महत्या कलम कुछ जब करतो ना वो तो। थोड़ा सा इधर आप कैमरे की तरफ देखिए। चलिए, राजनीतिक बातें तो होती रहेगी। मुझे बताइए, सरसों की खेती और भी और अन्य चीज़ों की खेती करते हैं? गेहूं करते हैं, सरसों करते हैं। गेहूं और सरसों। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए, सरसों की खेती किस तरीके से की जाती है, कब रोपाई की जाती है, कौन सा समय रहता है, क्या सावधानियां रखनी पड़ती है, कैसे होता है? ये अक्टूबर नवंबर का महीना। हाँ, अक्टूबर नवंबर के महीने में रोपाई करते हैं। कैसे की जाती है रोपाई? वो ओरे जाती है, मतलब मशीन द्वारा, ट्रैक्टर द्वारा। ट्रैक्टर द्वारा इनको इनके बीज रोपे जाते हैं। बीज रोपे जाते हैं। हाँ, फिर उसके बाद में बड़ी होती है, जब पानी पिलाते हैं। अच्छा, खाद देते हैं। खाद देते हैं। खाद में क्या? खाद यही यूरिया खाद, यूरिया और डीएपी खाद। डीएपी खाद के साथ में तो ओरे जाती है, और यूरिया खाद के साथ पानी दिया जाता है। अच्छा, फिर कितना समय लगता है? ये करीबन 3 महीना। 3 महीने खड़ा होना पड़ेगा? 3 महीना, कम से कम 3 महीना की, 3 साढ़े 3 महीना की रुकाई जाएगी। अच्छा, उसके बाद में होती है। फिर कितना समय लगेगा और इनको? नहीं, अब तो 1 महीना हो गया। हाँ। अब 2 महीना बाद में कटाई शुरू हो जाओगी। अच्छा, और किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी पड़ती है? नहीं, सावधानी तो यही है ना, कीटनाशक वो कीड़ा लाग जाओ, जो कीड़ा खा जाओ से, तो अभी लाग जाओ से। अभी आप भी क्या कर रहे हैं, किस चीज़ की, इसका, इस औजार का क्या करते हैं आप? इसको तो कैरा मोड़ रहे हैं। क्या करते हैं? पानी पानी पानी। अच्छा, पानी के लिए रास्ता बनाते हैं, नालियाँ बनाते हैं, ताकि पानी हर आगे बढ़ते पौधे पर जाए, और पौधा पर जाओ और आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ता रहे। क्या समस्या है किसानी में? मजा आता है? कायम मजा ना आओ किसानी में, कायम मजा हो जाए। सारे थोड़ी देर ऐसा रात भर जागना पड़ता है? रात भर जगनी पड़ता है, जब जार मतलब होती है पैदा। तो खुशी है किसानी करने की, कुछ और करना चाहते थे? और तो कायम करांगा, माँ को तो कोई नौकरी आता है कौन है। हाँ, कितना कुछ पढ़ाई की? पढ़ाई तो खूब कर ली, 10वीं 11वीं पास हूँ। 10वीं 11वीं? अच्छा, कौन सा विषय किया था 11वीं में? आर्ट्स। कोई आर्ट्स था, तो फिर पढ़ाई क्यों छोड़ी? पढ़ाई नौकरी न लगे जी को चक्कर में छोड़ दी फिर। अच्छा, फिर तब से किसानी कर रहे हैं? जब से किसानी कर रहे थे। हो गए होंगे, कितने साल हो गए? हो गया 18-20 साल हो गए। 18-20 साल। तो सिर्फ गेहूं और सरसों बोते हैं, हो जाता है मुनाफा वगैरह कुछ? कहाँ भी न बोले, मतलब खाली खर्चा चलता है। कर्जा चलता है? खर्चा चलता है, खर्चा चलता है बस। और कितनी जमीन है आपकी? जमीन 5-6 बीघा जमीन। 5-6 बीघा? कितना क्या सरसों और गेहूं हो जाता है 5-6 बीघा में? ये मान लो 10-20 बोरी, 20 बोरी गेहूं जाओ से तो घर में लग जाता होगा? 5 बोरी सरसों हो जाओगी जी। घर गृहस्थी का खर्चा में जो कोई मतलब वो मुनाफा को नहीं, मुनाफा नहीं है। साउट जमी हो जब तो फिर भी। अच्छा, बच्चे वगैरह है आपके परिवार में? कौन कौन है? बच्चे खूब है, माँ भी है, बच्चा है। वो क्या कर रहे हैं अभी?
कान कर रहे हो पढ़ाई पढ़ाई कर पढ़ाई कर रहे हो। तो बच्चों को पढ़ाई कराएंगे क्या, उनको भी खेती में लगाएंगे? पढ़ाई कराऊंगा मगर नौकरी न लगा के फिर खेती करागा कहाँ करागा। नौकरी नहीं मिल रही मतलब अमूमन? नौकरी न मिले तो कहाँ बच्चे यहाँ यहाँ पढ़ रहे हैं, शहर में पढ़ रहे हैं, गाँव में पढ़ रहे हैं? गाँव में पढ़ रहे। फिर शहर भेजेंगे? छोटा छोटा अभी बच्चा बच्चे छोटे हैं। छोटे बच्चे हैं अभी। और गाँव के किसानों की क्या समस्या है? और गांव के किसानों की सब परेशानी आई जे जंगली जानवरों की जंगली जानवर की बहुत समस्या है। बस और कौन का ज्यादा। और तो सब ठीक है। जंगली जानवरों की जो पानी की कमी से नहीं, पानी को ना, पानी की कमी है। पानी की कमी है। तो ये पानी अभी क्या बोरवेल से लाते हैं आप? ये दूसरा वो कुआं है, उस पे से इंजन चाल रही है, इंजन में सवार रही है पानी। तो उनसे क्या उधार लेते हैं या फिर उनसे क्या उन्हें पैसे देते हैं? पैसे देते हैं उनको। अच्छा। बीस तो साल। अपने खेत की रोपाई करने के लिए भी आप दूसरे के खेतों में पैसे देते हैं और उनसे उधार लेते हैं? उधार ले जाओ। पानी उधार लिया जा रहा है। हम लोग कहते हैं कि अमूमन जानते हैं कि पैसे उधार लिए जाते हैं, लेकिन आप पानी उधार ले रहे हैं। पानी उधार ले रहे हैं। फिर लौटाते कैसे? पैसा दे उन्हें पैसे देते हैं, मतलब पानी खरीदा जा रहा है। खरीदा जा रहा है और खेतों की रुपाई के लिए। और जितना आप बोते हैं उतना ही पक पाता है कि नुकसान भी हो जाता है? नहीं नुकसान हो जाए, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। तो जानवरों के कारण? जानवरों के कारण नुकसान हो जाए, पानी न मिले टाइम पर तो वो नुकसान से। अच्छा। भाई दूसरा का कुआ, दूसरा का खेत है, उसका मुँह में सवारे जो पानी, तो वो तो ऐसे आओगे ना, टाइम मिले तो दियो, न भी दियो तो नहीं भी दियो। तो आप अकेले पूरे खेत संभालते कि और भी लोग हैं? और सब जने 5 आदमी जो, तो घर गृहस्थी पूरी जो। अच्छा, मजदूर लगा रखेंगे आपके परिवार के ही लोग हैं? नहीं परिवार के जो मजदूर खास लगेगा, मैं खुद ही मजदूर जाऊँ, मैं दूसरा की मजदूरी करना चाहूँ। अच्छा, आप कुछ इसके अलावा और भी कुछ काम करते हैं क्या? मजदूरी करना चाहूँ। क्या करते हैं जैसे? यही कोई आ जाओ, बेलदारी। अच्छा, घर बनाने का और ये सब चीज़ों का? हाँ वो काम करते हैं। तो मतलब समस्या है घर चलाने में? समस्या बहुत मतलब ज्यादा। जो जितनी मेहनत करते इतना मुनाफा नहीं मिल पाता? नहीं मिल रहा था। क्या इसका समाधान क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कैसा समाधान होगा? अब यह बात तो सरकार ही सोच सकेगी, मैं कहीं सोचांगा, सरकार को ऊपर था ना सब। तो आपके पास अभी वोट मांगने आए होंगे लोग कोई ना कोई? नहीं आते हैं ना वोट तो क्या मांगने। बोलते हो आप जब वोट मांगने आते हैं तब आप उनसे बोलते हैं कुछ? नहीं वोट मांगने आते हैं नहीं तो हमारे कच्चा तो मकान है, पूरा गांव कच्चा से है। पक्का मकान को ना वो दे सके तो मैं वो दे देगा, कहाँ भी नहीं दे, सब ऐसे ही जी कुछ जुत्ती बाल जाए वो का सब कुछ है। क्या नाम है आपके गाँव का? रावतना डूंगर है। रावंजन डूंगर। तो सब कच्चे मकान है यहाँ? सबके कच्चा मकान है। अच्छा, कौन कौन सी जातियाँ रहती हैं, कौन कौन समाज रहते सात जात रहती है? हैं? सभी 36 बिरादरी रहती है? गुजर, राजपूत, बेरवा, ब्राह्मण, खमार, प्रजापत, सब जात रहती है। तो सारे मकान कच्चे हैं? सारे कच्चे है। कोई 10, 20, 50 मकान पक्का होगा जिसका हो जाए, तो और सब कच्चा है। कितनी आबादी होगी? आबादी है इसमें कम से कम 150-200 घर है। 200 घर है। तो नेता आते होंगे आपके पास वोट मांगने, हाथ जोड़ते हैं जब आते हैं कि भैया हमें हमारा ध्यान रखना, हमारा वोट देना, तो आप क्या बोलते हैं उनसे? वो वोट देते हैं, वोट ले बाकी टाइम पर आओ, उसके बाद में फिर आ रही नहीं तो जाओ। आप शिकायत करते होंगे ना? खूब शिकायत करा जाए मगर कोई भी ना हो कि भैया आप वोट मांगने तो आ रहे हैं, हमारा काम तो नहीं रहा, हमारे खेतों में जानवर आ रहे हैं, हमें पानी नहीं मिल रहा, हमें बिजली वो कोई समस्या सुना को ना। नेता लोग वोट पड़िया और सब अपना अपना हो जाओ। सरपंच भी नहीं सुनी कोई भी, जो कोई सरपंच कोई बना दिया ना, भाई ऐसा काम करोगे, वो भी न करे काम, वो भी अपना घर बनाएगा। तो अभी जैसे कि कई लोगों से मैंने बातचीत की, उनका कहना था कि बिजली का बिल माफ हो रहे हैं, पानी मिल रहा है। यहाँ कोई बिजली का बिल माफ को ना, सब बिजली आ रही है, सब बिल दे रहे हैं। अच्छा, बिल दे रहे हैं सब लोग? हाँ। कई लोग तो कह रहे हैं कि हमारा सारा बिल माफ हुआ है। नहीं कोई माफ को। आप दे रहे बिजली का बिल? बिजली का बिल दे रहे हैं। कितना आता है बिजली का बिल आपका? ये मकान की बिजली, और तो बिजली है को ना। अच्छा, आ ही जाओ जो 200, 300, 400। कोई दिन भर में कितना समय देना पड़ता है वो खेती के लिए यहाँ पर? पूरा दिन रहते हैं। सुबह कितने बजे आते हैं? सुबह कहीं रात भर नहीं आ रही। अच्छा, रात भर कहीं खेत पर सोते हैं? और कहीं जब भी तो छोड़ा ना, तो कौन छोड़ोगो भाई, रात भर यहाँ खेती करांगा, की रुखाली करांगा, जब भी छोड़ेगा जानवर न छोड़ो। अच्छा, जानवरों से बचाने के लिए रात भर आपको यहाँ पे रखवाली करनी पड़ती है? रुखवाली तो रात को खाना यहीं बना के यहीं खाते हैं? नहीं खाते हैं और यहीं सोते हैं? फिर सुबह यहीं नहा धोकर नए काम लग जाते हैं, फिर वापस वही चक्कर दोबारा चालू। तो घर वर पे कब जाते हैं? घर पे शाम सुबह जाते हैं। अरे बस रोटी वोटी बना लिया, नहीं लिया हूँ तो नहीं खाऊं जाओ। तो आपकी जिंदगी का पूरा चक्र सिर्फ एक खेत घर में ही हो रहा है? बस खेत घर में हो रहे। पानी बढ़िया हुआ ना। चले, आप होके आई हैं। ये अमूमन हर आम किसान की समस्या यही है। हमें देखा जाता है, बताया जाता है कि कई बड़े बड़े जागीरदार, ज़मींदार और बड़े बड़े किसान हैं
जिनके पास बीघा में, हेक्टरों में ज़मीन है, खूब लाखों का उनके पास अनाज होता है, खूब मुनाफा भी मिलता है, लेकिन आम तौर पर जो मुख्य रूप से जो संख्या जिनकी ज़्यादा है वो इन्हीं जैसे किसानों की है, जिनके पास 2, 3, 4, 5 बीघा ज़मीन है, जिसमें वो कुछ कमाते हैं, कुछ बोते हैं, कुछ उगाते हैं, और वही उनके सिर्फ घर खर्चे में चले जाता है। और इसी तरह उनका चक्र चलता रहता है कि हर साल बोया, उसी को काटा, उसी को फिर खाया, और यही चक्र चलता रहता है। मुनाफा कुछ खास नहीं होता।